कहते हैं बच्चे देश का भविष्य है, आके देखे ना ये भविष्य कैसे धूल मिट्टी में लौट रहा है। हम किससे हेल्प मांगेंगे? ये हमारी सुन नहीं रहे, पुलिस प्रशासन नहीं सुनता। डीडीए जब मर्जी मिलिट्री ले आती है या पुलिस प्रशासन को लाके खड़ा कर देती है और कहीं से हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा। जानवरों की तरह हमारे साथ बर्ताव होता है। डॉक्यूमेंट बनवा देते हैं और वोटर आईडी कार्ड बनवा देंगे, उस टाइम पे इतने एक्टिव हो जाते हैं कि इनसे ज्यादा हितैषी हमारा कोई भी नहीं है। लाठी भी चलाई है, थप्पड़ भी मार देते हैं इस तरीके से। बिल्कुल बच्चों के अभी इस साइड यहाँ पे टूट फूट हुई थी तो इन्होंने इस तरीके से ज्यादती करी। बच्चे फेंक रहे हैं, उनकी सत्ता चलती, अपने कलम चलते हैं। 1000 वैकेंसी पे 10 करोड़ बच्चे आते हैं, कहाँ से आएंगी नौकरियाँ? नौकरी तो दूर की बात है, पहले पढ़ाई तो पूरी कर ले। जब हम हक मांगने के अधिकारी नहीं है तो ये भी बोल दिया करें कि तुम वोट भी नहीं डाल सकते हो। उस टाइम पे हम कैसे लीगल हो जाते हैं? उस टाइम पे भी तो कहो कि अनलीगल जगह पे रह रहे हो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम वोट नहीं दे सकते हो। ये भी कह दे कि तुम वोट देने के अधिकारी नहीं हो। बोलते हैं हम अपने वादे रखते हैं, तभी हमें आश्वासन देते हैं कि हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, हम करेंगे, पर हर बार हमारे साथ ऐसा ही होता है। कहते हैं हमारा देश, कहते हैं कि गवार हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, इसलिए वो हमसे किसी तरीके से कोई भी नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिखाते। धरना प्रदर्शन जारी है और चलेगा, और जब तक चलेगा जब तक हम बिल्कुल भी हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम पीछे नहीं हटेंगे तो नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वहाँ लड़ते क्यों नहीं है? जब आते हैं तो हमको आश्वासन कि आपका एक गाँव बसा देंगे। यही तो पूछो, वो जो बड़े बड़े लोग हैं कोठियों में रहते हैं, उनको घूमने के लिए ये पार्क बना के दे रहे हैं, और हम क्या जानवर भी नहीं है जो हमें घर भी नहीं दे सकते? वो अपने घरों में रह रहे हैं, आलीशान कारों में घूम रहे हैं, उनको घूमने के लिए स्पेशली पार्क बनाए जा रहे हैं, और यहाँ के लोगों को घर भी नहीं है। डीडीए कहाँ से है? डीडीए की कौन सी जमीन है? डीडीए हमें अपने भी कोई कागज दिखा दे अगर डीडीए की जमीन है, और जो हमारी जमीन है हम इतने टाइम से रह रहे हैं, जो हमारे प्रूफ है, हम कहाँ से आए हैं? हम कहाँ से आए हैं? अगर ये कहते हैं कि तुम यहाँ पे फेक रह रहे हो, ये रह रहे हो, तो ये जब से कहाँ सो रही थी? डीडीए कहाँ से सो रही थी? डीडीए कहाँ से सो रही थी? डीडीए आज 1957 से आगे तो डीडीए जिंदा होगी, उससे पहले से हमें हमारे नहीं है कोई सुविधा नहीं, हमारे लिए सरकार सो गई है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास ना इन्होंने छत छोड़ी, ना खेत खलियान, कुछ भी नहीं छोड़ा। हमारा मतलब जो जन धन था वो सब इन्होंने हमारा मिट्टी की तरह कर दिया। ये हमारी किसी तरह से कोई मतलब हमारी सुन नहीं रहे हैं ये किसी भी तरीके से। हम कहाँ जाएं, हम किससे कहें? ना हमारा पुलिस प्रशासन, न केजरीवाल, न दिल्ली सरकार, न केंद्रीय सरकार, कोई हमारी नहीं सुन रहा। हम किसके आगे अपनी गुहार लगाएं? तो नरेंद्र मोदी को जो आप लोगों ने चिट्ठी दी उसका कोई रिप्लाई नहीं है? कि सबको लगाई हुई है, सबको पता है, लेकिन सबने हमारी तरफ से आंखें बंद कर रखी हैं, कोई हमारी सुन नहीं रहा। सब चाहते हैं कि आप खाली बिल्कुल बिल्कुल वो सब चाहते हैं कि खाली कर दो यहाँ से और ये चले जाए। कहाँ जाएंगे हम? इतनी पब्लिक है, कम से कम 4000 घर हैं यहाँ पे, इतनी पब्लिक है, कहाँ जाएंगे हम? कहाँ इन्होंने हमें बेघर कर दिया, हम एक छप्पट टप्पट टाप के रहते हैं यहाँ पे, हम कहाँ जाएंगे? हम किससे हेल्प मांगेंगे? ये हमारी सुन नहीं रहे, पुलिस प्रशासन नहीं सुनता। डीडीए जब मर्जी मिलिट्री ले आती है या पुलिस प्रशासन को लाके खड़ा कर देती है और कहीं से हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा। फिर यहाँ पे इस तरीके से बर्ताव होता है जैसे हम कोई जानवरों की तरह हमारे साथ बर्ताव होता है। लाठी भी चलाई है, थप्पड़ भी मार देते हैं इस तरीके से। बिल्कुल बच्चों के अभी इस साइड यहाँ पे टूट फूट हुई थी तो इन्होंने इस तरीके से ज्यादती करी। बच्चे फेंक रहे हैं और एक बकरी का बच्चा भी मर गया था, लेकिन इन्होंने किसी तरह, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, इन्होंने अपना काम करना था, तोड़ना था और तोड़कर चले गए, इन्हें कोई मतलब नहीं। आपको क्या लग रहा है, किस तरीके से देखेंगे? सर जैसे कि ये सन 2004 से ही बार बार हमारी झुग्गियों को तोड़ रहे हैं। ये हाँ 2004 से तोड़ रहे हैं। इनसे ये पूछो कि ये कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, ये सीमेंट से पोतना विकास होता है? हाँ, या जीवन जो है, इंसान जो है, उसका मानव का विकास करेंगे तो विकास होगा। ये पूरी दिल्ली को अंदर से खोखला कर दिया, मेट्रो चला दी और पूरी दिल्ली को ये सीमेंट से पोत दिया, तो कहते हैं हमने विकास किया है। ये विकास है? और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल कोई पास में नहीं है, जब 5-6 साल के हो जाते हैं तब इनको हम स्कूल में जाते, भाग के जाते, खुद जाते हैं, अपना टाइम निकाल के स्कूल छोड़ के आते हैं, लेके आते हैं। ये कहते हैं हम इलीगल जगह पे रह रहे हैं। इलीगल जगह पे हैं तो इनसे पूछे कि ये वोट मांगने किस लीगल उससे आ जाते हैं? ये अपने वोट के लिए हमारे डॉक्यूमेंट तो बनवा देते हैं, डॉक्यूमेंट बनवा देते हैं और वोटर आईडी कार्ड बनवा देंगे, उस टाइम पे इतने एक्टिव हो जाते हैं कि इनसे ज्यादा हितैषी हमारा कोई भी नहीं है।
उस टाइम ये आ जाते हैं, उस टाइम हम लीगल हो जाते हैं, इनके सपोर्टर हो जाते हैं, तब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इनसे अच्छा मसीहा हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है। और जैसे इलेक्शन खत्म होते हैं तो हम 36 वोट भी करें ना तो ये हमारी बात नहीं सुनते, फिर तो ये हमारे चेहरे को देखना भी नहीं पसंद करते। कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, सारी दुनिया पूरे देश को सीमेंट से पोत रहे हैं, ये फ्लाईओवर बनाना, ये गाड़ियां निकालना, मेट्रो निकालना, ये विकास है। इन बच्चों को पूछे ABCD नहीं आती, बाहर देश में जाएंगे ये कुछ नाम कमा सकते हैं। ये क्या कहा जा रहा है कि आपका बिजली कनेक्शन काट दिया गया है? बिजली है ही नहीं तो काटेंगे कहाँ से? ऐसे गर्मी में रहते हैं, मच्छरों में रहते हैं, जैसे तैसे संघर्ष करके बच्चे यहाँ के थोड़े पढ़े लिखे जाते हैं तो नौकरियां नहीं है, एप्लीकेशन देते हैं, नौकरियों का फॉर्म भरते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। उनकी सत्ता चलती है, अपने कलम चलते हैं। 1000 वैकेंसी पे 10 करोड़ बच्चे आते हैं, कहाँ से आएंगी नौकरियां? नौकरी तो दूर की बात है, पहले पढ़ाई तो पूरी कर ले। कब से बिजली कटी है यहाँ पे? बिजली सन 2004 में पहले थी, उसके बाद से जब झुग्गियां तोड़ हमारी तो 2004 से है ही नहीं, बिजली ही नहीं है, कुछ भी कोई सुविधा नहीं है। हमने कहा आप हमें कोई सुविधा नहीं दे सकते तो मोबाइल टॉयलेट जो होते हैं, अस्थायी जो टॉयलेट होते हैं, कम से कम महिलाओं को तो दो। मैं खुद गई विधानसभा में भी गई, सचिवालय में थी, मैंने अपने हाथ से लिख के एप्लीकेशन दी कि महिलाओं को इतनी तो सुविधा दे दो, आप स्थायी रूप से हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, अस्थायी दे दो, मोबाइल टॉयलेट दे दो, पर वो भी नहीं दे पाए। फिर एक किस हक से मुंह उठा के सारे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी वोट मांगने आ जाते हैं। उस टाइम पे हम कैसे लीगल हो जाते हैं? उस टाइम पे भी तो कहो कि अनलीगल जगह पे रह रहे हो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम वोट नहीं दे सकते हो। ये भी कह दे कि तुम वोट देने के अधिकारी नहीं हो, जब हम हक मांगने के अधिकारी नहीं है तो ये भी बोल दिया करें कि तुम वोट भी नहीं डाल सकते हो। तो उस टाइम में बहिष्कार क्यों नहीं करते आप लोग? बोलते हैं हम अपने वादे रखते हैं, तभी हमें आश्वासन देते हैं कि हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, हम करेंगे, पर हर बार हमारे साथ ऐसा ही होता है। थोड़े दिन शांत हो जाते हैं हम, जैसे तैसे टूटे फूटे झोपड़ियां घर बना के रहने लगते हैं, तो फिर कुछ टाइम बीत जाता है, इनका वो पूरा हो जाता है, फिर ये आ जाते हैं बिल्डोजर मिलिट्री लेके। नोटिस कितने बार मिला? नोटिस कोई नहीं देते, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, टूटेंगी। आपने मांगा? हाँ, मांगते हैं तो दिखाते नहीं है। नहीं दिखाते? नहीं दिखाते। ये कहते हैं हमारा देश, कहते हैं कि गवार हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, इसलिए वो हमसे किसी तरीके से कोई भी नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिखाते ये हमें। तो हाई कोर्ट में तो आपका केस रिजेक्ट हुआ है सर? जी बिल्कुल, उन्होंने कर दिया, ये तानाशाही चल रही है, हमने तो हर चीज हाई कोर्ट में रिजेक्ट हो गया। बिल्कुल ये कर देते हैं, ये तो स्टे भी हमने लिया था, स्टे भी हमारा रिजेक्ट कर दिया था, वहाँ तक गया नहीं हाई कोर्ट, खारिज कोई नहीं हुआ, ये खारिज करवाती है DDA, हमारा जो भी हमें मिलता है वो हमारा DDA खारिज करवाती है। तो अब क्या है, अभी ये धरना प्रदर्शन चलेगा? धरना प्रदर्शन जारी है और चलेगा, और जब तक चलेगा, जब तक हम बिल्कुल भी हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम पीछे नहीं हटेंगे तो नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब 18 साल से आपका कुछ नहीं हुआ, उम्मीद कैसे करते कि आगे कुछ? अभी तक तो हमने हाथ जोड़े सरकार के आगे, और जो नेता आए उनके आगे हाथ जोड़े, सोचा कि वो शायद कुछ कर दे। अब हमें लग रहा है कि अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, अपने हक के लिए खुद संघर्ष करना पड़ेगा। किसी ने नहीं उस केजरीवाल सर से पूछे कि जो नशेड़ी, चरसी, गांजे पीने वाले हैं, जिनका जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, उनके लिए वो घर बना के दे रहे हैं, रैन बसेरा बना के दे रहे हैं, उनको पानी की और उनके स्वास्थ्य के लिए मोहल्ला क्लिनिक बना के दे रहे हैं। ये जानवर है, ये परिवार वाले, बच्चे वाले, और जो अपना जीवन पालन खुद कर रहे हैं, इनके लिए नहीं है। उन शराबियों का उद्देश्य क्या जीवन का? वो खाली वहाँ नशा गांजा करके पड़े रहते हैं, उनके लिए रैन बसेरा, मोहल्ला क्लिनिक, ये उनसे मत करें जो अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। तो केजरीवाल ने तो नहीं तोड़ा था ना? अच्छा, बहुत तो वो हमारे लिए लड़ते क्यों नहीं है? जब आते हैं तो हमको आश्वासन कि आपको एक गांव बसा देंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, कई सारी ऐसी तो हमसे वादा भी ना किया करें ना। कई सारी ऐसी महिलाएं होंगी जो प्रेगनेंसी भी के दौर में होंगी। वो बिल्कुल बहुत दिक्कत होती है। कोई यहाँ से अगर हम जाते हैं तो हमें पता पैदल वहाँ तक दरियागंज तक जाना पड़ता है, और सोचो जो कोई ज्यादा बीमार हो जाता है या प्रेग्नेंट लेडी हो, उसको हम कैसे मुसीबतों से वहाँ तक ले जाते हैं। कोई सुविधा नहीं है। अरे तुम हमें स्थायी नहीं, अस्थायी सुविधा तो दे सकते हो, जब हमसे वोट मांगने आ सकते हो। तो हमने कहा हमें मोबाइल टॉयलेट दे दो, महिला को इतनी सुविधा दे दो, हमने आपको वोट दिया, आपको जिताया है, पर कोई सुविधा नहीं देते हैं। वोट देने कहाँ जाती है? यही कैंप लगता है क्या? नहीं, ये अंगूरी बाग में चंद वहाँ लगता है? हाँ जी। अच्छा, तो कोई केंद्रीय मंत्री या कोई विधानसभा अध्यक्ष वगैरह
कोई आया यहाँ पे? आते हैं जब इलेक्शन आते हैं तब पढ़ते हैं जब आते इलेक्शन आने वाले होते हैं तो विजिट करते हैं, वोट मांगते हैं, हमें आश्वासन देते हैं, हमसे वादे करते हैं। उस टाइम पे हम सब लीगल हो जाते हैं, फिर कोई दुख वाली बात नहीं होती, कहते हैं हम सब करेंगे। आप कहाँ पढ़ी लिखी? आप यहीं पढ़ी लिखी हैं? हाँ, मैं यहीं पढ़ी लिखी हूँ, यहीं मेरा जन्म हुआ है, मैं यहीं से पढ़ाई करी है। तो आपके फादर साहब भी यहाँ, ग्रैंड फादर साहब भी यहाँ? मेरे पापा हैं। हाँ। हाँ जी। तो क्या चाहती हैं आप कि आपकी सुरक्षित जमीन हो? हम ये चाहते हैं जैसे आप पूरे देश का बोलते हो विकास कर रहे हैं, जैसे ये बना रहे हो, तो हमारा भी एक छोटा सा गांव बसा दो, यहीं कहीं बसा दो। अगर यहाँ नहीं बसा सकते हो तो अपनी सुविधा के अनुसार ही हमें एक जगह स्थायी कर दो, और हमें भी वो मूलभूत मौलिक अधिकार जो है, हमें भी वो सारी सुविधाएं दो जो हमारे अधिकार हैं वो दो। तो इस बात से कतरा रहे हैं ना कि ये तो पार्क बनेगा यहाँ। यही तो पूछो, वो जो बड़े बड़े लोग हैं कोठियों में रहते हैं, उनको घूमने के लिए ये पार्क बना के दे रहे हैं, और हम क्या जानवर भी नहीं है जो हमें घर भी नहीं दे सकते? वो अपने घरों में रह रहे हैं, आलीशान कारों में घूम रहे हैं, उनको घूमने के लिए स्पेशली पार्क बनाए जा रहे हैं, और यहाँ के लोगों को घर भी नहीं है। घर तो कोई सुविधा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे ऐसे ही टाइम पास करते रहते हैं। ये इनका वैसे कहते हैं बच्चे देश का भविष्य है, आंखें देखे ना ये भविष्य कैसे धूल मिट्टी में लौट रहा है।